यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं आयुष्मानि चंद्राय नमः श्री रामभद्राय नमः श्री सीता रामाय नमः। बाली सुग्रीव की जो कथा है ये ऐसे भक्तों की कथा है जो एक तरह से तरफ सुग्रीव महाराज राम जी के भक्त हैं, उनके प्रताप प्रभाव को जानते हैं, लेकिन फिर भी चित्तों में विश्वास की कमी है। और दूसरी तरफ बाली महाराज, भगवान की दया से सारे गुण उनके पास, तो राज्य भी सुग्रीव से छीन लिया, लेकिन भगवान के चरणों में कितना विश्वास है ये समझने लायक बात है कि जब तारा ने, जो कि भूतपूर्व सुग्रीव की पत्नी थी, और फिर जाकर जो है बंदरों में तो कोई ऐसा गणित होता नहीं, बाली की पत्नी बनी, और जब बाली लड़ने को चला तब तारा ने, क्योंकि जो सुग्रीव के संग रह के तारा ने कुछ भगवान का कृपा उसका अनुभव किया होगा, बाली के संग रह के भी कुछ करा। सुग्रीव को विश्वास नहीं था, बाली को विश्वास था, तो इसलिए उसने बाली से ये कहा कि सुनपत जिन्हें मिले सुग्रीवा, कि सुग्रीव जिनसे मिला हुआ है, ते दो बंधु ते बल शिवा, उनके तेज और बल इतनी कि इसकी सीमा है। और उनका परिचय यदि आप जानना चाहते हो तो उनका परिचय ये है कि अयोध्यापति राजा दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्यापति राजा के दशरथ हैं। कौशले श्रुति लक्ष्मण रामा, और उनका प्रताप क्या है, काला जीत सके संग्रामा, महाराज काल को भी जीत लेते हैं। अब आप तो इस बूते बल पा रहे हो कि सामने वाले का आधा बल आ जाएगा, लेकिन जो बल देने वाला है उसका बल आप थोड़ी ले लोगे। इसलिए तो सुग्रीव, बाली महाराज को जो भगवान के प्रति विश्वास था, सुग्रीव को नहीं था, बाली को था। तो बाली ने कहा कि कह बाली सुन भी प्रिय, पत्नी से कहा कि तू तो डरपोक है, और समुद्र सी रघुनाथ जो कदाच मोई मारी तो पुण्य हो सनात। एक बात तो समझिए ना कि राम जी समदर्शी है, कितना भगवान के प्रति विश्वास है। और इस विश्वास का नतीजा क्या है कि सुग्रीव महाराज से जब राम जी ने कही कि सुन सुग्रीव मारे हूँ बाली है कई बान, और ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उड़े प्राण, इतनी बात कहने के बाद भी सुग्रीव को भरोसा नहीं हुआ। और फिर द्वंद्व में अस्ताल दिखलाए बिन प्रयास ढाए, और देख अमित बल बाड़ी पीती बाली बताओ इन भई पड़ती थी। तो ये सुग्रीव महाराज का हाल रहा। और बाली महाराज का हाल क्या है, बाली महाराज का हाल तो बड़ा विचित्र है कि खाली सुनाई कि कौश देश लक्ष्मण नामा कालो जीत सके संग्रामा, बस इतना सा ही समझ के उन्होंने कह दी कि जो कदाची वही मारी है तो अपनी हम सनात, तो मैं सुना तो ना अनाथ से सनात हो जाऊँगा। और रही तारा मैया की बात तो बोले तुम वापस सुग्रीव के पास चले जाना, उसमें कोई फर्क नहीं है। ऐसा कह के बाली महाराज सुग्रीव से लड़ने के लिए प्रस्थान कर गए।
अब दोनों भाई भाई, जब दो भाई आपस में लड़ते हैं तो उस लड़ाई का स्वरूप कुछ और होता है। जो है तो भाई खून खून के लिए जोर मारता है, ये बात पक्की है, लेकिन जो दुश्मन के लिए जोर मारता है वो जोर नहीं होता है। तो लड़ाई शुरू कैसे हो? शुरू कैसे हो कि भाई सुग्रीव गरजे निकट जाए भल पावा, अरे बाली बाहर आ निकल के आए तो तेरे से दो दो हाथ करनी है। तब बाली ने कही, मन में ये कही कि देखो तारा ने सही कही थी, ये किसी दूसरे का बल लेके आ रहा है, और दूसरे का बल अगर लेके आ रहा है तो इसका बल बढ़ गया और फिर मेरे में इसका बल और आ जाएगा। क्योंकि ऋषिमुख पर्वत पे जहाँ सुग्रीव रहता था वहाँ लड़ाई नहीं हुई है, किष्किंधा नगरी में जाकर लड़ाई हुई है। किष्किंधा नगरी में वो बाली को मिला हुआ शाप काम नहीं करता था, काम नहीं करता था। तो उन्होंने कही कि यदि भगवान को का बल सुग्रीव पे है तो मेरे पे तो उसमें से भी मेरे पास बल आ जाएगा। तो उन्होंने कही कि अब तुम ज़्यादा मेहनत काहे को करते हो, जब तुम्हें ये चित्त में पूरा विश्वास है कि जो कदाच मोहि मारिए तो पुनि हों सनात, तो वो ऐसा करो कि एक मुक्का लगा दो कर्रा करके इसमें सुग्रीव में, तो जो है एक मुक्के में ही इसकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। क्योंकि जो भगवान ने बल दिया है उसका बल आता तो मेरे पास आ ही जाएगा और फिर उतनी जोर से और लगेगा। और एक मुक्का लगते ही सुग्रीव महाराज की तो टैं भूल गई और ऐसा लगा जैसे किसी ने वज्र से सुग्रीव को मारा हो। और मार के और सुग्रीव माँ से भगा। इनका स्वभाव ही भगना है, जहाँ मौका लगता है वहीं फौरन भग जाते हैं दल बदल के। और भागते हुए राम जी के पास चले आए और आते ही क्या बोले, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला वंदना होई मोर यह काला। महाराज मैंने तो आपसे कही थी कि बाली बहुत बली है और वो मेरा भाई नहीं है और मेरा काल है। राम जी मन में हंसे और अपने मन को, क्योंकि मित्रता कर ली थी तो मित्र के संग में कोई ऐसी बात ना होनी चाहिए कि मित्र का दुख गिरी मेर समान निजी दुख गिरी सम रज कर जाना और मित्र का दुख रज मेर समाना। इस बात से उन्होंने कही कि भाई ठीक है बाली महाराज, जो सुग्रीव महाराज, तुम्हें एक मौका पड़ा ना, लेकिन तुम एक बात और विचार करके भी तो देखो कि तुमने क्या कही थी मेरे से कि बाली परम हित जासु प्रसादा। बाली तो महाराज मेरा परम हित है, हित है, क्योंकि उसकी कृपा से मिले हो राम तुम समन विषादा। महाराज आप मिले, न वो मेरे में लात मारता न मुझे भगाता, रिपसम मोहि मारे से तुम्हारी हर लीने से सर्व नारी, ताके भय रघुवीर कपाला सकल भुवन में फिरे बुहाला। और यहाँ साफ वर्तना आवत नाई तदप सभी तो रहूँ मन माई। ऐसी बात सुग्रीव महाराज तुमने ही तो कही थी, किसी और ने तो नहीं कही थी। तो मैंने तुम्हें ये एहसास कराना चाहा कि तुम जो कह रहे हो कि बाली मेरा परम हितु है, सो बाली तुम्हारा परम हितु नहीं है, तुम्हारा परम हितु मैं हूँ। इसीलिए मैंने जो है बाली से मुक्का लगवाया है तुम्हें, कि जिससे कि तुम्हें पता लग जाए कि तुम्हारा हित और परम हितु कौन है। अब महाराज तो बड़े कौतुकी हैं राम जी, तो अब मन में तो ये बात उन्होंने समझ दी, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या रही, बात ये रही कि अब सुग्रीव के सामने जिसे कहना चाहिए उसको समझाने के लिए राम जी महाराज ने बड़ी हास्यास्पद बात कही है। एक रूप तुम भ्राता दो, क्या बोले सुग्रीव महाराज, मार तो मैं देता
लेकिन तुम दोनों एक से स्वरूप हो। इसलिए क्यों क्या बाली तो खुद ही अपने मन में मान रहा है कि समदर्शी रघुनाथ। तब जब वो बाली ने माना, एक अविश्वासी आदमी कोई बात के और एक विश्वासी आदमी बात के, तो विश्वासी आदमी की बात को ज़्यादा गौर किया जाएगा। तो इसलिए कहा कि एक रूप तुम भ्राता दो, एक से स्वरूप हो। इसलिए जो है मैंने कहीं ऐसा नहीं हो कि सुग्रीव महाराज बाण तुम्हारे ही लग जाए, तो मैंने बाण उनको नहीं मारा। नहीं तो उसने एक मुक्का मारा था और मैंने तो कहा था कि सुन सुग्रीव मारियो बाली एक बाण में मार दूंगा। मैंने इसलिए उनको नहीं मारा। अब सुग्रीव महाराज को तो जीवन में अविश्वास ही अविश्वास। बोले राम जी महाराज अब यहाँ भी भूल कर गए, देखो मुझे पहचानने में। एक तरफ तो जो है जेने मित्र तो वहीं दुखारी इतने बिलोगत फातक भारी, और इतना कर्रा मेरे में मुक्का पड़ा और उसमें मुक्का पड़ के बच के पहाड़ सुन लगा। लेकिन राम जी महाराज को तो कुछ नहीं हुआ, उन्होंने तो कह दी कि एक रूप तुम भ्राता दो। तब जो है भगवान ने ये कर पर सुग्रीव शरीरा और तनवा पुलिस गई सब पीरा। तो सबला जो है अपने हाथ से सुग्रीव का शरीर को छुआ और भगवान के छूते ही सारी पीर चली गई और शरीर वज्र के समान कठोर हो गया। जो उनने कही थी ना कि मुझसे प्रहार वज्र सम लागा, तो उनने कही लो अब मैंने तुम्हें वज्र करा दिया, अब इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं हो सकता। और फिर उनके गले में अपनी माला पहना थी, माला पहना दी और कहा कि ये माला मैंने पहना दी है, ये जादू का काम करेगी, जिससे तुम्हारी पहचान बनी रहेगी। तो फिर उससे कही देखो अब तुम जाओ ना, तो अब जब अगर वो मुक्का मारे तो भी भगना मत वहाँ से, और लौट के ही मुक्का मारना। और इस तरह से जो है सुग्रीव महाराज भगे नहीं, वो लड़ते रहे और राम जी ने उसके पेड़ की ओट में से तीर मार के और बाली महाराज को जो है हृदय के मध्य में बाण, ये हृदय के मध्य में बाण जो मारना है, माने उसके हृदय में जो बसी हुई भगवान के चरणों के प्रति राग अनुराग होते हुए भी जो दुष्टता थी, उसको निकालने के लिए भगवान ने हृदय में बाण मारा। नहीं, बाण तो कहीं और भी मारा जा सकता है, ऐसे ठिकाने से कि जिससे कि वो मर जाए। लेकिन भगवान ने ये सिद्ध करना चाहा कि यदि मेरे प्रति विश्वास है तो मैं हृदय में बाण मारूंगा तो भी जीव का ही कल्याण होगा। और उसी का कारण ये रहा कि बाली ने मरते वक्त तुरंत हृदय में बाण लगा और लगते ही उसके अंदर में ज्ञान प्रकट हो गया। और भगवान ने ये देखा कि बाण तो लग गया, अब इसके अंदर ज्ञान प्रकट हो गया है, तो मैं जो है अब इसके सामने चलता हूँ, क्योंकि मैंने पीछे से बाण मारा है, तो इस आफत से बचने के लिए मैं इसके सामने चलता हूँ। और जैसे ही भगवान सामने आए, क्योंकि हृदय की दुष्टता सबरी उसकी निकल गई, तब जो है श्याम गात से गता बनाए अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। भगवान चाप और बाण लेके बाली के सामने आए। बोले बाली अभी ये मत समझियो, अभी तो मैंने एक बाण मारा है, अभी मेरे पास और है। अब यदि तेरे हृदय की दुष्टता न निकली हो तो दूसरा बाण भी मौजूद है। और फिर जब भगवान के स्वरूप का दर्शन बाली महाराज ने किया, तब जो है ये चित्त की वृत्तियाँ सारी बदल गई और बदल के भगवान से कहने लगा कि हृदय प्रीति, भगवान के चरणों के प्रति तो प्रीति है, मुख वचन कठोरा, और मुंह से बड़ी कड़ी बात बोला कि धर्म हेतु तो अवतरे गुसाई मारे मोई व्याध की नहीं। अरे महाराज, आप तो धर्म के लिए अवतार हुआ है। बोले भाई मेरा धर्म के लिए अवतार हुआ है,
तो तेरा क्या अधर्म के लिए हुआ था जो तूने ऐसा अधर्म करा कि अपने भाई को मार कूट के भगाया? मारे वही ब्याज की नहीं, एक शिकारी की तरह से छुप के मारा है। और तो और सही महाराज, जब हम दोनों को आप एक, सारे जीवों को आप एक रूप मानते हो, तो फिर आपने जो है सुग्रीव को तो जो है प्यार किया, उसको स्नेह मित्र बनाया, और मैं बैरी और मैं आपका दुश्मन हो गया। अब भगवान के सामने ये बात तो बड़ी कांटे की कह दी वाली ने, इसीलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि वचन कठोरा कि महाराज जब आप एक सा मानते हो और आपने दया करके हृदय में ऐसा बाण मारा कि जिससे मैं मरूं तो नहीं लेकिन मेरे हृदय की दुष्टता चली जाए, तो हृदय में से तो चली गई प्रभु, लेकिन जवान पे जो है आए बिना नहीं रही। मारे मोई ब्याज की नाई और धर्म हेतु तो अब तरे उसाई, मारे मोई ब्याज की नाई। अब भगवान ने कही कि भाई ये बाली का संतोष कराना, अब ये मेरी शरण में आ ही गया है तो इसका संतोष कराना मेरा फर्ज है। तब भगवान ने मातृ शक्तियों की तुलना में करता हुआ बताया कि छोटे भाई की पत्नी और अनवधु भगिनी, अपनी बहन और पुत्र की बहू और अपनी पत्नी, ये चारों एक ही कैटेगरी के हैं। और इन चारों के एक कैटेगरी होने से इन्हीं को दृष्टि बिलो कही जोई, इनको जो बुरी नीयत से देखे ताई बधी कछु पाप न हुई, उसको भले ही मार दो लेकिन कुछ पाप नहीं होता, इसलिए मैंने तुमको मारा। और उसका कारण क्या है कि मूल तो ही अतिशय अभिमाना। जब उन्होंने कड़ी बात बोली बाली ने, तो राम जी ने भी उससे कड़ी बात बोली कि मूल तो ही, अरे मूर्ख, तो ये बहुत अभिमान था ना कि सामने वाले का आधा बल आ जाएगा, तो देख ले। मूल तो ही अतिशय अभिमाना और नारी सिखावन करे सी ने कहना, तेरी पत्नी ने तेरे से कहा कि सुन पति जिन्हें मिले सुग्रीवा तेरी देवबंधु तेरी बल शिवा, लेकिन तेने उसको कान नहीं, ध्यान नहीं दिया और उल्टा ये उपदेश दे दिया कि जो है समदर्शी रघुनाथ। अरे मैं समदर्शी हूँ इसीलिए तो तू इतनी देर रुका दिया, नहीं तो मैं तो अपनी जगह से ही जो है तेरा काम तमाम कर देता, मुझे यहाँ तक सुग्रीव को भेजने की जरूरत क्या थी। लेकिन तुम दोनों के संग में परफेक्ट न्याय हो, इसलिए सुग्रीव को भेजा गया और भेज के तेरे से लड़ाई कराई और फिर मैंने बाण मारा। अब चूंकि बाली महाराज तो पूरी तरह से भगवान को समझ गए, जब बाण लग गया तो बाण लग के हृदय में, जब बाण लगता है तो खून जितनी देर हृदय में रहेगा इतनी देर तो प्राण चलते हैं, जब वहाँ से खून निकल जाएगा तब प्राण शांत होते हैं। तब बाली ने कहा, सुनो राम स्वामी सुना, महाराज आप तो जगत के स्वामी हो और चलना चातुरी मोर, मेरी चतुरता तो चल नहीं सकती। मैंने तो कही थी कि आप दोनों को एक साथ मान के मुझे भी अपने दल में मिला लोगे, लेकिन आपने दल में मिलाने की बजाय मेरे बाण मार दिया। अब बाण मार दिया और फिर वो जो है मेरे को उपदेश करा, क्या नहीं वधु भगनी सुत नारी सुनसठ कन्या समय चारी। तो इसीलिए महाराज आपने तो बहुत बड़ी दया करी, लेकिन राम जी कहने लगे कि मूल तो से माना नार से रावण करे सी न काना, और तेने सबसे बड़ी भूल क्या करी, मेरे लिए तुम दोनों एक से, लेकिन फिर भी तेने जो भूल करी है उस भूल का तेरे को दिया क्या नारी से कावन कर ना मजम भुजबल आश्रित तेई जानी। जब तेरे को ये पता लग गया कि ये भगवान राम के बल से ही मेरे से लड़ने आया है, नहीं सुग्रीव में कहाँ इतना बूता कि वो लड़े, मम भुजबल आश्रित, और फिर भी तेने उसको मारना चाहा, इसलिए तेरे को मारने से मेरे को कोई ताई वधे कछु पाप न हुई, मेरे को तो कोई पाप लगेगा नहीं, लेकिन तेरा उद्धार तो होगा। इसलिए जब भगवान की इस बात को कि ये सुना कि तेरा उद्धार हो जाएगा, तब सुना राम सुनत
राम अति कोमल बानी और बाली शीश पर से निज पानी। जब उसने अपने आप को भगवान के सामने सरेंडर कर दिया कि चलना चातुरी मोर, मेरी चतुरता आपके सामने कुछ भी नहीं चलेगी, तब भगवान ने दया करके बाली के सिर पे हाथ फेरा और हाथ फेर के और एक बात कही कि मूल तो ही अतिशय माना पहले कही थी ना, तो बोले बाली महाराज आप ये चाहते हो कि जो कुछ हो सकता है वो शरीर से ही हो सकता है, तो इस शरीर से क्या हो सकता है, तो चलो मैं तुम्हारे इस शरीर को अचल कर देता हूँ। अचल के दोनों ही अर्थ हो गए, माने शरीर हमेशा के लिए बना रहेगा, और अचल माने तुम बिल्कुल पत्थर बन के ही बैठ जाओगे, पत्थर को अचल माना गया है। तो अचल करो तन राखो प्राणा, और तुम अपने प्राण अपने शरीर में रखो और मैं इतना अचल कर दूंगा कि फिर तुम्हें जो है कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठाठ से तुम भजन करना। इसलिए बाली महाराज खूब ज्ञानी विज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने कहा जन्म अचल करो तन राखो प्राणा, अपने प्राणों को तुम अब रोक लो, तुम तो बली बहुत हो, रोको अपने प्राणों को और मैं तन को अचल कर दूंगा। बाली कहा सुन कपा निदाना, बाली ने कही कि महाराज आप तो सब पर कृपा करने वाले हो, तो आप मेरी अब एक बात सुनो कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई और अंत राम कहीं आवत नहीं। महाराज जन्म जन्म में मुनि लोग यत्न करते हैं, लेकिन जीवन के अंतिम समय में मुंह से राम नाम मुंह से नहीं आता है। और तो से जासु नाम बल संकर काशी, देख समय समापति अविनाशी। महाराज शंकर जी महाराज जिसके नाम के बल से काशी में मरने वाले को गति देते हैं, महाराज वो तो मेरे आगे ही खड़े। सो मम लोचन गोचर आवा, भौरी की प्रभु सोनी बनावा। महाराज मैं शरीर छोड़ने को तैयार हूँ और नेत्रों से आपका दर्शन होता है। अरे जिसका नाम भी ना निकलता हो, नाम भी निकल जाता है तो उसका उद्धार हो जाता है, वो तो आप तो साक्षात प्रत्यक्ष मेरे सामने खड़े हो। ऐसी बात वाली ने भगवान के कही और ऐसी बात कह के एक और सुनाया को प्रभु जिसका ध्यान में भी बड़ी मुश्किल से मन लगता है, वो आज प्रत्यक्ष मेरे सामने खड़े हुए हैं। इसलिए महाराज विनती मेरी क्या है, क्या कि मोही जानी आती अभिमान और आपने उसको सही पहचान लिया और पहचान के आपने कही कि चलो अब मैं शरीर दे देता हूँ तुम्हें दोबारा, और इस शरीर को तुम रखो और फिर देखो कि अंत में शरीर का क्या होता है। जब ऐसा भगवान ने कहा तब जो है बाली ने कहा अब नाथ कर करना विलोको। महाराज मैंने जो कुछ कहा, मेरी जो कुछ भी बातें थी उन सबको क्षमा करिए, और अब नाथ कर करना विलोको देव जो वर मांगियो। महाराज आप तो जिसके भी सामने पहुंच जाते हो उसको कुछ ना कुछ देते हो, तो मेरे को भी जो है आप कुछ दीजिए। जे जौने जन्मों कर्म वस्ता राम पुत्र राघव। बाली ने ये नहीं कहा कि महाराज आप मुझे अपने धाम में भेज दो, या जहाँ ऋषि मुनि जाते हैं, जहाँ संत जाते हैं। बाली ने नहीं कहा, बाली ने कहा जे जोनि जन्म
मैं जो अब तक मैंने किया है उसके फल में मैं जिस भी योनि में जाऊं, बस मुझे एक ही वरदान दो, यही योनि जन्मों कर्म बस तो राम पद अनुरागो। ये बाली अकेले ऐसे हैं कि जिन्होंने भगवान से ऐसा वरदान मांगा। बाकी जितने ऋषि मुनि किसी ने ये नहीं मांगा, सब मांगा कि भाई भगवान ये मेरे को मुक्ति दें और भगवान ने आप में मन लगा रहे। लेकिन जो भी शरीर मेरे को मिले उस शरीर में कई योनि जन्मों कर्मवश राम पद अनुरागो। और फिर इसके बाद भगवान से अभी बाली को जवाब नहीं दिया लौट के, लेकिन बाली ने कहना जारी रखा, ये तने मम सम विनय वाली, महाराज ये मेरा पुत्र है अंगद और मेरे समान है, लेकिन इसमें एक बल और है। मेरे में तो शारीरिक बल था, विनय बल, इसमें विनय का बल है। ये विनय से काम कर सकता है, विनय बल। कल्याण प्रद प्रभु दीजिए, महाराज आप सबका कल्याण करने वाले हो, तो आप मेरे इस पुत्र को जिसमें विनय, मेरे में तो अभिमान था, इसलिए आपने जो है मेरे को जो है बाण मार दिया, लेकिन ये इसके पास विनय का बल है, इसलिए आप इसको अपने गई बासुर नारे आपन दास अंगद कीजिए। महाराज इसको अपने यहाँ दास बना के और रख लेना। ये जो है मेरी, आप मेरे को यही जोनि पर जन्म कर्मवस्था राम पद अनुरागो ये वरदान दोगे, और मैं जो है आपको उसके पलटे में आपको अपने पुत्र जो विनय और बल में मेरे समान है, लेकिन मैं कठोर हूँ, इसमें विनय है। गईवां सुंदर नारापन दास अंगद कीजिए, ऐसा राम जी के हाथ में अंगद का हाथ दे दिया गया। और दे के राम चरण दड़ प्रीत करी बालकीन तन त्याग, सुवन माल जिन कंठ ते गिरत न जाना। ऐसी स्थिति हो गई। उसने क्या मांगा बाली ने? बाली जी जौन जन्म कर्मवश राम पद अनुरागो, आपके चरणों में अनुराग मेरा बना रहे। लेकिन भगवान ने ये कहा कि बाली अब तुम मेरे स्वरूप को जब मुझे पहचान गए और मुझे सब समझ गए, तब फिर जो है तुम्हें कर्म योनि के बंधन से मुक्ति दे के मैं जो है अपने धाम को तुम्हें भेज देता हूँ, तुम्हें जिससे दोबारा फिर जन्म लेके कुछ नहीं करना पड़े। इन बातों के साथ में बाली महाराज तो जो शरीर त्याग करके चले गए, लेकिन कथा भी यहाँ विश्राम दे रही है और हरि नाम कीर्तन करेंगे।
सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राजीचरण की जय, श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राम।